वर्ष 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने शेष हैं, जिसे अत्यधिक विशेष कहा जा सकता है। विशेष इस वजह से कि 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कुछ ही दिनों में उदित आधार को प्राप्त कर रही है। बुध लंबे समय की अवस्थाओं के साथ कर्क राशि स्थानक गतिमान रहने वाले होंगे। मंगल और केतु की युति बनी हुई है, तो वहीं पर प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के बाद उनके अंशगत आधार आगे बढ़ चुके हैं। ये जो अगले 6 महीने हैं, मेष राशि के महानुभावों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के साथ है। एक तरफ तो आप देखिएगा कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हुआ, वहीं 18 मई से राहु और केतु की स्थितियां परिवर्तित हुई, जिसके लिए हमने बारंबार कहा कि ये एक सहूलियत का पक्ष है। राहु व्यक्ति विशेष के जीवन में लाभ भाव में होकर गोचरीय व्यवस्थाओं में पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं। यहाँ जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार अपने लिए संघर्षों को अब देख रहे थे, 29 मार्च से जो स्थितियां परिवर्तित हुई, आपने देखा होगा कि बिना वजह और बिना किसी कारण के कार्यों में विलंब निकल कर आना, दुविधाओं के सिरे निकल कर आना, मन का अव्यवस्थित होना, चिड़चिड़ाहट हावी होना, और वहीं जिस काम में पूरी शिद्दत के साथ में जुटे हुए हैं वहाँ पर भी उतने बेहतर परिणाम नहीं आ पाना, ये व्यक्ति विशेष को मन के भीतर से घबराहटों के सिरे देने वाला एक क्रम हो जाता है। अब आप देखिएगा कि राहु की स्थितियां जो परिवर्तन की तरफ आई है, ये आपके निस्वार्थ कर्म के भाव को निरंतर तौर पर आगे बढ़ाती है। तो वहीं पर दूसरी गणनाओं के आधार के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट मानने की एवं जानने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि जो लाभ भाव के राहु हैं वो आपके लिए आकस्मिक तौर पर अवसरों की प्रतिध्वनि को नौकरी पेशा जीवन में लेकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसने क्या कहा, उसे क्यों जवाब देना है, क्यों रिएक्ट करना है, इन सारी ही बातों के बारे में बारंबार विचार कीजिएगा और स्थिरवादी होकर अपने निर्णय को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर हमारे पास में अवसर हों तभी हम एग्जिस्टिंग बेस को छोड़ने वाले हों। इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब लगने लगा है कि यहाँ से निकलें। इन 6 महीनों में ऐसी गलती करने से बचिएगा। अगर आपकी कुंडली में जन्मकालिक आधार पर एक बार चेक करें, यदि शनिदेव की व्यवस्थाएं वक्री है और अभी 13 जुलाई से शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं, तब तो इस समय को खुद के लिए और इंटेंसिटी के साथ में पॉजिटिव माना जा सकता है। जो जर्नी आपको आगे बढ़ा रही है उसे फ्लॉलेस कहा जाएगा। अटमोस्ट पॉजिटिव रेजम्बलेंस के साथ में आप इस समय को देख सकते हैं। विदेश संबंधी किसी भी तरीके के प्रयत्न के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को उजागर करने का सारगर्भित आधार देख रहे हैं, तब भी इस बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखें कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में विलंब निकल कर आ सकते हैं। खर्चों की अधिकता अभी आपके लिए बनी हुई है, उसको सहज तौर पर स्वीकार करके चलिएगा। परंतु विनम्र निवेदन है, व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ते हैं इन 6 महीनों के लिए। आपके लिए जो जुलाई का महीना है वो आकस्मिक निर्णय लेने का नहीं है। मंगल और केतु का युति संगत क्रम बना हुआ है 28 जुलाई तक, तो इसी वजह से आकस्मिक निर्णय से बचें। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ एक तरह से फाइनेंस हाउस, एक तरह से जो ऋण भाव की स्थितियाँ होती वहाँ पर जुड़ी हुई है। इसी वजह से आप किसी भी तरीके के ऋण संबंधी गतिविधियों में कोई भी जल्दबाजी रख कर चलने से बचिएगा। वजह यह है कि षष्ठेश स्वयं भी शुरुआती तौर पर जो बुध है वो 4th भाव में रहेंगे। एक तरफ एंग्जाइटी, एक तरफ आज की बाधा से बचने की पूरी अपेक्षा, और उसके भीतर उलझते हुए हम, तो ऐसी गलतियों से स्वयं को व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आप इस बात को भी अपने साथ भीतर तक आत्मसात करके रखें कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ बेटरमेंट है, परंतु अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कामकाज बढ़ाकर चलने से बचिएगा। अब आप देखें कि जो 1 जुलाई जब हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, वहाँ से 14-15 जुलाई तक यानी मध्याह्न की जुलाई तक जो यात्रा सूर्य देव की है वो बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति कुछ ही दिनों में उदित हो जाएंगे। सूर्य देव जो पंचमेश होकर पराक्रम में रहेंगे। इन 14-15 दिनों में आपके सामने कोई भी जॉब में या बिजनेस की पोजीशंस के साथ में कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, परंतु आप चाहते हैं कि एक बार एक्टिव हों, मैदान तो मिले हमें अपनी ताकत दिखाने का, वहाँ से हम बेहतरी के साथ में चल पाते हैं। तो आप किसी भी तरीके के अवसर की स्वीकारोक्ति की प्रतिध्वनि को अपने साथ जितनी गहराई से स्थापित करेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों के आधार को
आप अपनी जीवन यात्रा के मध्य देखते चले जाएंगे। यहाँ पर 15 जुलाई से 31 जुलाई और कमोबेश जो 15 अगस्त तक का समय है, जब सूर्यदेव कर्कस्थ रहेंगे, आपकी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। मन में छोटी छोटी बाधाओं के क्रम आपको अव्यवस्थित कर सकते हैं। उससे मुक्त होकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यह भी निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि अपनी कार्य क्षमता में पूरा उत्साहित करने वाला चरमोत्कर्ष बनाकर चलिएगा, यानी कि हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। जो महिलाएं वर्तमान सिरे में संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उन्हें अपने ट्रैवल आदि में काफ़ी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें भी 15 अगस्त से 15 सितंबर तक तो विशेष आप ख्याल रखिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इन 6 महीनों में आप कुछ तारीखें नोट कर सकते हैं। जो वर्तमान के 15 दिन चल रहे हैं वो शानदार है। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का समय अति व्यवस्थित कहा जाएगा। उसके बाद नवंबर का जो समय 11 नवंबर की अवस्थाओं के बाद से दिसंबर के अंतिम सिरे तक रहेगा, वो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कैलकुलेशंस में आपके लिए इंटेंस और अटमोस्ट पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाली अप्रोच है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि स्वास्थ्य संबंधी सिरों में आपको यहाँ पर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अधिक ख्याल रखना चाहिए। मन के भीतर की चिंताएं व्यक्ति को और अधिक बोझिल बनाती चली जाती हैं और वहाँ से कोई भी राह व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं देख पाता। वहाँ से स्थिरगामी होकर निर्णय लेने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। हम यह भी निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि इस समय की अवस्था अंतराल के साथ में चलते हुए आप अपने लिए जो बैंकिंग संबंधी कार्यों में लंबे समय से उलझने देख रहे थे, वहाँ पुनश्चः समाधान की यात्रा आपके समक्ष निकल कर आती है। इन 6 महीनों के क्रम में राहु और केतु की जो स्थितियां हैं वो आपको कुछ हद तक जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स के बेसिस होती हैं वहाँ जोड़ सकती है। इसके अलावा कोई नहीं। अपने सारे ही सबकॉन्शियस फियर्स से हटकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। तो वहीं निस्वार्थ कर्म के साथ में लगातार जुड़े रहें। शिव उपासना को अपने जीवन के भीतर बहुत गहराई से अंकित करके चलें। वहीं द्वितीय भाव में इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत और इन 6 महीनों के आधार की शुरुआत की हम बात करते हैं, इसे आप नई शुरुआत मान सकते हैं। 6 महीने जो बीते वो रीते उसको छोड़ते हैं, यहाँ से एक नई अवस्था के प्राप्य बोधक क्रम की यदि हम बात करते हैं तो लक्षाधिपति योग आपको अर्थ तंत्र में व्यवस्थित बेहतरी के आधार के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। मन में किसी भी तरीके की घबराहट नहीं है। पारिवारिक पक्ष के साथ में तनाव ग्रसित करने वाले सिरे अभी भी आपके समक्ष रह सकते हैं, स्मृतियों में रखिएगा। पराक्रम भाव में सूर्य और गुरु की युति संगत स्थितियां जो बनी हुई है वो आपके लिए यहाँ पर यात्राओं के साथ में सहज तौर पर बेहतरी देती है। जो व्यक्ति भीतर आध्यात्मिक अवस्था को अपने साथ पुलकित स्तर पर लेकर चलता है वो ही जीवन को नव निर्माण की तरफ लेकर चलने वाला होता है। प्रत्येक क्षण खुद के प्रति जागरूकता रखना, प्रत्येक क्षण अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखना, उसी सिरे के साथ में निर्णय लेने की अवस्था को अपने साथ में ज्ञापित करके चलना, ये अवस्था आपके समक्ष बड़ी ही गहराई से प्रतिध्वनित होकर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रही है। हम यह भी निवेदन करेंगे कि यहाँ शुरुआती 14-15 दिनों में भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ आप किसी भी तरीके के गतिरोध से बचें। चेंजेस की अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव रहिएगा, यानी कि आपको लगता है कि यहाँ की स्टेबिलिटी से अधिक बेहतर स्थायित्व के क्रम आगे बढ़ सकते हैं, तभी परिवर्तन की ओर जाने की यात्रा को रखें। अन्यथा ऐसी स्थितियों से खुद को रोक कर चलना ज़्यादा बेहतर अवस्थाओं का निर्माण क्रम आपके लिए कहा जाएगा। क्रिएटिव फील्ड में प्रोग्रेसिव बेसिस हैं। जो भी महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की आभा को अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, उस ओर बढ़ने की यात्रा नहीं हो पा रही थी। जो बृहस्पति का दृष्टि संबंध का आधार है और राहु का दृष्टि संबंध का आधार है, वो वैवाहिक जीवन की स्थितियों को यहाँ और अधिक बेहतर प्रवाह देता चला जाता है। रिसर्च संबंधी कामकाज में कहीं ना कहीं भटकाव के सिरे रह सकते हैं। हायर एजुकेशन के अप्रोच के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चलने की यात्रा को त्वरित गति के साथ बनाते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी शरीर की पशुपेश को रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। जो वहीं पर मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर रोष रहा है, उसको कितना प्रकट करना है, ये विचारधारा अपने भीतर तक ज़रूर आप लेकर चलिएगा। ये 6 महीने भागदौड़ भरे हैं, संघर्ष भरे हैं, परंतु उनके मध्य भी नए रास्ते निरंतर निकलते चले जा रहे हैं। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए
आगामी 6 महीनों का चर्चा ब्यौरा, जो कि हमने यहाँ ग्रह गोचर व्यवस्थाओं के परिवर्तन के आधार पर रखा, हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।